Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं? आयत भी आपका एक चतुर्भुज है, स्क्वायर भी आपका एक चतुर्भुज है, यानी कि वर्ग भी आपका एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सारे हमने चतुर्भुज पढ़े हैं। अब इनके प्रैक्टिस की बारी आ गई है, और आप जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, मैं उन्हीं से मतलब ऑब्वियस सी बात है, उम्मीद किससे रखी जाती है? जो उम्मीदों पर खरा उतर सके। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप एक बार कोशिश करें। नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, एक बार कोशिश करें। चलिए टाइम सब करते हैं। आप सभी लोग जुड़ चुके हैं, जो रेगुलर आते हैं वो टाइम पे आ जाते हैं, ये मुझे पता है। उनको पता है 12:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। पहला क्वेश्चन है, सम चतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 60। अगर सम चतुर्भुज क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि अगर 60 है तो इसकी हर एक भुजा कितनी हो जाएगी? 15। और आपसे बोला गया है कि इसका एक कोण 60 डिग्री है। तो मैंने आपको एक कल कंसेप्ट बताया था कि अगर आपको भुजा पता है और उसके बीच के कोण पता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर साइन 60, यानी कि साइन 60 डिग्री। तो जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा? 225√3/2, यानी कि ये आपका आंसर है 225√3/2। और ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, बी। क्लियर कर पा रहे हैं आप? सबने आंसर दे दिया। अगर जिसको नहीं पता था, भाई देखो रेगुलर तो आना ही है, अगर नहीं पता है तो मैं एक तरीके के 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे कि आप अगले क्वेश्चन से कुछ सीख सकें। तो अगला क्वेश्चन ये है, इसका उत्तर देंगे आप सभी स्टूडेंट। आपका समय शुरू करता हूँ मैं अब। अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो देखो हर क्वेश्चन बनता है। पहले आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, इसलिए मैं कहता हूं थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करो। चलिए, इसका जवाब आप देना चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में, जल्दी से दीजिएगा आंसर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ABCD का परिमाप, सम चतुर्भुज है ये भी, परिमाप 48 दे रखा है, तो यानी कि उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 12। क्योंकि हम जानते हैं परिमाप होता है उसका 4a, तो मैं भुजा तुरंत निकाल लूंगा 12। अब कोण दे रखा है 120, यानी कि हमारे पास जो आंसर होता है वो कितना होता है? 12 का स्क्वायर 120 कितना हो जाएगा? साइन 120। साइन 120 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकता हूँ 90 + 30 डिग्री, यानी कि साइन 90 + थीटा हो जाएगा कितना? कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होती है, यानी कि 144√3/2, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा 72√3 आ जाएगा, 72√3। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया सबको? बहुत अच्छी बात है। ऐसे कहते हैं पढ़ाई करना। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलूँ। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूँ। अच्छा लग रहा है? लाइक करते रहिए, खुश रहिए, बस सीखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चलिए करके बताइए। क्वेश्चन अच्छा है,
क्योंकि आयत भी एक तरीके से रेक्टेंगल ही होता है, वो आयत भी एक तरीके से चतुर्भुज ही होता है, तो हर तरह के प्रश्न मैं ले रहा हूँ, है ना। इसकी पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप पर मिल जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो विद सॉल्यूशन। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है इतना, यानी कि एक आयताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल है 52,000, यानी कि एरिया दे रखा है क्या 52,000 मीटर स्क्वायर। एक आयताकार क्षेत्र 1 सेंटीमीटर से 100 मीटर तक पैमाना है, यानी कि एक आयताकार क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर को माना है 100 मीटर। ये क्या होता है, स्केल होता है। आप जब बचपन में ग्राफ बनाते थे ना, आप लोग पैमाना नापते थे ना, ग्राफ बनाते थे बचपन में, हमें ऐसे ग्राफ दे दिया जाता था कि बोलो बताओ कि कैसे बढ़ रहा है, तो हम क्या करते थे, मान लेते थे, पैमाना मानते थे, तो वो वही स्केल है। उसने बोला गया है कि अगर आप 100 मीटर ले रहे हो ना, तो आप उसको 1 सेंटीमीटर ही मानो, ठीक है। यानी कि जहाँ पर ये आपका 52,000 आ रहा है, तो वो आपको कितना मानना है, ये आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे बोला गया कि मानचित्र की लंबाई ये 3.25 सेंटीमीटर दिखाई देती है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ लेंथ आपकी कितनी है, 3.25 सेंटीमीटर है, 3.25 सेंटीमीटर है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये भैया मेरा 325 मीटर है। भाई अगर मैं इसमें 100 का गुणा कर दूँ, क्योंकि स्केल मुझे दे रखा है ना, तो मैंने इसमें 100 का गुणा कर दिया। अब अगर मैं इसमें इसको डिवाइड करूँगा तो क्या मेरी चौड़ाई नहीं आ जाएगी, यानी कि अगर मुझे चौड़ाई निकालनी है जो कि मीटर में निकालनी है, तो 52,000 में मैं 325 का अगर भाग दे देता हूँ तो उत्तर आ जाएगा 160 मीटर, और मुझे मीटर में ही चाहिए उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ग्राफ मैंने पढ़ाया था आपको, वहाँ भी आप सीख सकते थे। भाई उसने बोला गया है कि आप 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर मानो, तो मानने के लिए बोला गया है ना, तभी तो मैंने 3.25 सेंटीमीटर को 325 मीटर लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है ऐसे, और ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। बस जब क्वेश्चन बोले तो आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न करिए, आप लोगों को करना है। ये क्वेश्चन वैसे घनाभ का है, तो मैं उसी में करवाऊंगा, ठीक है ना। ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, घनाभ का। जब हम 3D पढ़ेंगे ना, त्रिविमीय, तब कराऊंगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दो अभी, अगला क्वेश्चन करिए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इस क्वेश्चन को करो और दिमाग लगाओ, कुछ नया सीख के जाओ। और जो लोग आपके साथ में भाई कहीं और पढ़ने जाते हैं, उनको भी बताओ कि भाई इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो चलिएगा, इनका उत्तर दीजिएगा इस प्रश्न का। टाइम्स अप हो गया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा देखिए। 2 किलोमीटर लंबा, 2 वर्ग किलोमीटर, अगर किसी यूनिट, अगर कोई मात्रक यूनिट, जिसको मात्रक कहा जाता है, अगर इस किलोमीटर स्क्वायर में हो, तो वो उसका पेरीमीटर होगा, भुजा होगी या एरिया होगा, बताओ। तो वो उसका एरिया ही तो होगा, यानी कि वो उसका क्षेत्रफल ही तो कहलाएगा। यहाँ पर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें कि अगर हमें दे रखा है कि 2 वर्ग किलोमीटर, यानी कि आपका जो एरिया है ना, स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है, 2 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर ये एरिया है तो क्या मैं यहाँ से भुजा निकाल सकता हूँ, यानी कि ए स्क्वायर बराबर अगर 2 है तो उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, √2। तो आपसे बोला गया है कि एक स्क्वायर इस तरह से बनाया गया है हमारे द्वारा, एक स्क्वायर है जिसे 2 भागों में बांटा जाता है। अब 2 भागों में आप बांट रहे हो तो आप विकर्ण के थ्रू ही तो बांटोगे, क्योंकि हम जानते हैं केवल स्क्वायर एक ऐसी आकृति है कि स्क्वायर एक ऐसी आकृति है जिसका विकर्ण इसको 2 भागों में बांट देता है। यानी कि अब विकर्ण के सम्मानित एक दीवार बनाई जाती है, यानी कि एक दीवार बना दी, तो इस दीवार की लंबाई पूछी गई है आपसे। तो अगर आपकी भुजा √2 है तो दीवार कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि हम जानते हैं जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है, यानी कि आपका जो विकर्ण होगा वो आ जाएगा 2, और यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
समझ में आया? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये समझना था कि जो ये दीवार बनी हुई है वो एक ऐसी दीवार है जो बराबर भागों में बांटेगी, तो केवल वो विकर्ण हो सकता है जो बराबर भागों में इसको बांट दे, है ना? और वो विकर्ण के सम्मानित है, इसमें बोला ना समपाती है, विकर्ण के समपाती है। आप ये कह सकते हो कि सर ऐसे भी तो काट सकते हो आप इसको, ऐसे, तो ये निकाल लो ना। आप ये कह सकते हो सर इसको ऐसे भी तो काट सकते हो, फिर ये निकाल लो ना। नहीं, दीवार विकर्ण के समपाती है, ठीक है, इसी वजह से विकर्ण लिया। वेरी गुड, समझ में आया? अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो करके पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब एक बार कोशिश कर लो, फिर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, एक फर्श के आधे बाड़ लगाने में इतने रुपए का खर्चा आ जाता है। यदि लंबाई इसकी वास्तविक लंबाई से 6 मीटर कम होती तो 561 रुपये आते। तो बाड़ लगाने के प्रति लागत कीमत ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनो, आप 759 रुपये दे रहे हो और आप 561 रुपये दे रहे हो। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो आपके रुपए का अंतर है वो कितना आ रहा है, जो भी आपके रुपए का अंतर है वो कितना आ रहा है, 8 और 9, 198 में आ रहा है, 198, यानी कि जो आपके रुपए का अंतर आ रहा है 198 रुपया आ रहा है। अब ये किस वजह से आ रहा है, 6 मीटर कम की वजह से, यानी कि जो आप 6 का डिवाइड करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 मीटर का, जो 6 मीटर का है ना, 6 मीटर का 198 रुपया बच गया। 6 मीटर का ही तो बचा है, जो ये 198 रुपया बच गया ये 6 मीटर का ही तो बचा है। तो 1 मीटर का कितना खर्चा आ रहा है, 33। कितना आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे ना? अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आया भाई। देखो पैसे की बचत कब हुई, पैसे की बचत हुई क्यों, जैसे ही 6 मीटर कम होती तो लागत इतने रुपए हो जाती। यानी कि जो 6 मीटर की लागत है वो 198 रुपया है, तो 1 मीटर की लागत के लिए 6 का भाग दे दीजिए, काम खत्म हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर कर लिया आप लोगों ने, ये अच्छी बात है। अगला प्रश्न ये है, चलो आंसर निकाल के बताओ सभी लोग। आपके इसके 2 तरीके हैं, आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और मैं तो ये कहूँगा कि फॉर्मूला लगाओ मत, आप बिना फॉर्मूले के करके तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 2 विकर्ण दे रखी आकृति होती है, ठीक है गाइस, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, नो प्रॉब्लम, है ना। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 16 दे रखा है, तो मैं इसको क्या कहता हूँ, अगर मेरा ये केंद्रक है जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो मैं इसको यहाँ 8 मान लूँ, आधा हो जाता है, मैंने बताया था कल। ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, अब 10 हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 40, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। दूसरी बात, एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, 4a² बराबर d1² प्लस d2² भी आप कर सकते थे। यहाँ पर आप d1 d2 की वैल्यू रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, शानदार क्वेश्चन है, जरा करके बताइए एक बार, इस क्वेश्चन को करके बताइए कि कैसे करेंगे। आपका समय शुरू करता हूं मैं अब।
अब ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर इसका कैसे लाओगे आप। देखो जरा, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, आप एक बार देखिए जरा कैसे करोगे। मुझे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इस छायांकित भाग का। तो मैं क्या करूं, वर्ग के स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल में से जो कि कितना है, इसकी भुजा 16 है ना, तो 16 का स्क्वायर यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं माइनस कर देता हूं क्या, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो 3 भाग अगर मैं माइनस कर दूं, जैसे कि मैं आपसे कहना चाहता हूं 1/2 आधार कितना है 6 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये अगर 8 है तो ये अपना 8 ही होगा, प्लस ये वाला भाग कितना हो जाएगा 1/2 8 × 8 सॉरी 8 × 6 प्लस 1/2 10 × 16, यानी कि ये तीनों मैंने एरिया निकाल लिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल थे। मैंने माइनस करना है 256 में से, क्योंकि टोटल आपका कितना है 256 है, इसमें से आपको ये 3 एरिया माइनस करने हैं। तो कितना आ रहा है यहाँ से निकल कर, ये तो आ गया अपने पास 8 × 24, ये भी कितना आ गया 24 और ये कितना आ जाएगा 80। तो 120 और 128 आप माइनस कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 128। तो आप यहाँ देख सकते हो जो आपका आंसर है वो 128 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है जिनका भी आया है। क्लियर हो रहा है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छा सीख रहे हो, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ आपके लिए। फिगर क्यों नहीं दिख रहा भाई, अगला प्रश्न ये है। अब इस क्वेश्चन में आपको बड़ी समस्या आ सकती है क्योंकि आपको कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि वर्ग की भुजा दे रखी है, प्रत्येक वर्ग की, यानी कि 1 2 3 वर्ग है, उसकी भुजा दे रखी है 16 सेंटीमीटर और इस एरिया निकालना है, इसका एरिया। बात समझ में आ गई क्या सबको, बात सबको समझ में आ गई क्या? क्योंकि अब मैं इस क्वेश्चन के डायग्राम को बड़ा करने वाला हूं और आप सबको समझाना चाहता हूं, तो आपको ये बात क्लियर हो गई है क्या? और तभी मैं समझा पाऊंगा। तो आराम से समझ लेना, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। हमें इसका एरिया निकालना है। हर किसी की भुजा मेरे को दे रखी है 16, ये भी 16 है और ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16, ये भी 16। ठीक है, चलिए अब मैं आपके डायग्राम को बड़ा कर रहा हूं जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। क्लियर है, डायग्राम दिख रहा है अच्छे से? अब कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? देखो, मेरे को अगर ये एरिया निकालना है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका आधार 16 और 16 32 है। अगर मेरे पास इस शीर्ष से ये ऊंचाई आ जावे तो क्या मेरा एरिया आ जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बोलो भाई, यही तो निकालना है मेरे को, है ना? अरे यही तो निकालना है। अगर मेरा ये आधार है और ये मेरी ऊंचाई आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब मेरा टारगेट है ऊंचाई निकालना, ये ऊंचाई निकालना मेरा टारगेट है। तो मैंने अपने टारगेट को निश्चित कर लिया और अब मैं आपको चीज़ें दिखाने वाला हूं कि ये आपके पास ए बी सी है। मैं इस बिंदु को मान रहा हूं डी और इस बिंदु को मान रहा हूं ई। तो क्या आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं? क्या 2 त्रिभुज आपको इस प्रकार दिख रहे हैं? ए बी सी, यानी कि बी सी ए और डी सी ई। तो मैं आपसे देखवाना चाहूंगा, आप एक बार थोड़ा अपनी आंखों पे कष्ट डालें। मैं दे रहा हूं बी सी ए और त्रिभुज डी सी ई। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको ये दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं? क्या दिख रहे हैं? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। क्या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा। अब आप कहोगे सर क्यों होगा? ये आपको पता होना चाहिए। मैं बताता हूं, क्योंकि ये जेड बन रहा है, अल्टरनेटिव एंगल हो गए। ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा और इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? देखिए जेड बन रहा है, देखिए जरा, इससे ऐसे जाऊंगा, यूं आऊंगा, यूं आऊंगा, और आमने सामने वाला कोण आपस में बराबर है ही।
क्यों है भाई साहब? योग वो है शीर्ष अभिमुख कोण है, आमने सामने वाले कोण आपस में बराबर होते ही हैं, क्योंकि अगर ये बिंदु है ऐसे और ऐसे ये कट रहा है दो त्रिभुज, तो ये आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं? आपस में समरूप हो गए? अगर समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूं, अपना दिमाग खुला रखें, सीख के जाओगे। मैं जानता हूं कि अगर ये एक विकर्ण है तो इसको मिड पर काटेगा, यानी कि अगर ये पूरी 16 है तो ये 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी, हाँ या ना बोलो। तो क्या मैंने DE निकाल लिया? मेरे को DE पता लग गया, मेरा DE कितना है? 8 है। मेरे को DE पता लग गया 8 है, मेरे को DE पता लग गया 8, और मेरे को ये पता लग गया क्या? 32, यानी कि AB पता लग गया 32। तो क्या मैं रेशो निकाल सकता हूं कि अगर AB का मैं DE से रेशो निकाल रहा हूं, वही रेशो बराबर होगा किसका? वही रेशो बराबर होगा इसकी हाइट के प्रोपोर्शन में, इन दोनों की हाइट के प्रोपोर्शन में। जी बिल्कुल होगा, कोई गलत नहीं कह रहे हो आप। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 32/8, यानी कि 4:1। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। 4:1 आ गया, यानी कि इसका जो हाइट का रेशो होगा ना, ऊंचाई का जो रेशो होगा, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई का जो रेशो होगा वो भी 4:1 में होगा। यानी बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई 4 अनुपात होगी और छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई 1 अनुपात होगी। हाइट का अनुपात भी मैंने निकाल लिया 4:1। ये बात आप मेरे जानते हो ना। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये जो पूरी की पूरी ऊंचाई है, ये पूरी की पूरी ऊंचाई ये इस 16 के बराबर है? हाँ या ना बोल दो प्लीज गाइस, क्योंकि मुझे पता है ये वर्ग की भुजाई तो है। हाँ या ना? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 5 अनुपात जो कि हाइट का योग है यही 16 के बराबर है, जो कि 16 मेरे को क्या दे रखा है? हाँ, जो दे रखा था, ठीक है ना। तो एक रेशो बराबर आ जाएगा 16/5। मुझे बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई तो निकालनी थी। मेरा टारगेट क्या था? मैंने फिर से बताना चाहता हूं कि मेरा टारगेट सिर्फ ये निकालना है, यानी कि 4 अनुपात। तो 1 अनुपात बराबर अगर 16/5 है तो 4 अनुपात बराबर 64/5 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 1/2, आधार 32 है और ऊंचाई है 64/5। आंसर निकालोगे तो आंसर आपके सामने आएगा 204.8 सेंटीमीटर। मज़ा आया? चीज़ें क्लियर हुई? दिमाग खुला थोड़ा? ये चाहिए था आपको सीखने का, और ये बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं आने वाले समय में, और आप हर लेवल की चीज़ें कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे करके बताइए। सभी स्टूडेंट करके बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको फिर होमवर्क दूंगा मैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि किसी समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है, एक विकर्ण दे रखा है 10, दूसरा विकर्ण दे रखा है 16, तो उसका एरिया निकालना है। हम जानते हैं विकर्ण दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम जानते हैं कि इंटरसेक्ट कर देगा और आधा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 8। तो हम ये मैं 90 डिग्री निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 13। नहीं, यहाँ पे आपका देखना है, आपको ये 5 है, ये 8 है, तो क्षेत्रफल निकालना है तो आप वैसे निकाल लीजिए आप इसको फॉर्मूले से। ये आपके दोनों विकर्ण दे रखे हैं, एक D1 दे रखा है आपका 10, D2 दे रखा है आपका 16। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों विकर्णों से निकाल लीजिए, 1/2 D1 D2, ठीक है ना। तो 1/2 16 × 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8, है ना। 16 × 10 आ रहा ना। किसी में भुजा, एक विकर्ण का माप क्रमशः 10 तथा 16 सेंटीमीटर। एक भुजा दे रखी है, यानी कि भुजा दे रखी है आपकी 5 और विकर्ण दे रखा है आपको 8, ऐसे कर रखा है ये। तो आप पाइथागोरस लगा लीजिए, इसी वाले फॉर्मूले से कर लो। 4a² बराबर
D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। यहाँ पर आपको A पता है, विकर्ण का माप दे रखा है आपको 10, भुजा दे रखी है आपकी 16, तो ये आपको पता है 16 दे रखा है, और विकर्ण दे रखा है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर, और आप D2 निकाल लेंगे और उसके बाद आपका एरिया आ जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। आंसर आ जाएगा 96, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सारी होमवर्क में आपके क्वेश्चन है, आराम से होमवर्क करके लाना। कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये वाले भी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। साथ के साथ आप मेरा ग्रुप डी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अलग लेवल पर ले जाएं। मैथ आपको मैं कंप्लीट अर्थमेटिक का कोर्स देने वाला हूं इसमें। साथ के साथ अपकमिंग क्लासेस में मैं आपके लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कोर्सेज लेके आने वाला हूं। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप अनअकैडमी ऐप पर जाते हैं, अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, तो आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो साहिल 10 रेफरल कोड लगाएंगे, SAHIL 10, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट। कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आप स्टेप 1 में जाएंगे, वहाँ पर रेलवे एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे। रेलवे एग्ज़ाम आप सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद में आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम पे क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन, ये हरा वाले बटन पे जाओगे। उसके बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन लेना है, 3 महीने का, 6 महीने का ले लीजिए अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो। साहिल 10 रेफरल कोड लगाओगे, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि मैंने 6 महीने का सेलेक्ट किया था, 4000 से 3600 रुपये में पड़ गया, तो 6 महीने का 3600 यानी कि 600 रुपये महीना। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई और आप सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हो इस एक सक्सेशन में। वीडियो इसकी PDF आपको वाईफाई स्टडी ऐप पर मिल जाएगी। मिलता हूँ, चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।